सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 19 नंबर, जिसमें हम उद्योगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कल जैसे हमने सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा था, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, चीनी उद्योग, और जाहिर सी बात है गन्ने से बनती है चीनी, ये भी आपको पता है। चीनी उद्योग कह लो, शक्कर उद्योग कह लो। भारत में चीनी यानी शक्कर का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। गन्ना खाया होगा आपने। पहले तो बहुत गन्ने होते थे इस क्षेत्र में अपने, और बहुत सारे गन्ने खाते थे। शायद आप में से कुछ विद्यार्थियों ने वैसे ही खाया होगा बाजार में, या गन्ने का जूस पिया होगा। लेकिन वास्तविकता से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गन्ना अब तक नहीं खा चुके। यानी खेतों में कई जगह होता है, गन्ना खाया करो, बहुत अच्छा होता है मिले तो। लेकिन बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा जूस पी सकते हैं अपने, क्योंकि इधर हमारे यहाँ पैदावार नहीं होती है। गंगानगर के आर बार इलाकों में, कर्णपुर है, यहाँ पे बहुत सारा गन्ना होता है। भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के बाद द्वितीय स्थान पर रखता है। चीनी उद्योग कृषि में अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग है, दूसरा जो है वो चीनी उद्योग है। भारत में शक्कर उद्योग का विकास 3000 ईसा पूर्व से कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक से कुटीर उद्योग यानी खेतों में गन्ना लगाया जाता था, फिर उसे काटा जाता था और हाथों से पिरोया जाता था। उससे गुड़ वगैरह बनाते थे, चीनी वगैरह बनाते थे, यानी सारा काम हाथों से होता था। घर वाले मिलजुल के काम करते थे, वो कुटीर उद्योग में आते हैं। यानी छोटी सी सामूहिक में ही काम किया जाता था। वैदिक साहित्य, चारण के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका में भी भारत के लोगों के द्वारा गन्ने से गुड़ खांड शारी बनाने की कला का विस्तृत वर्णन किया गया। खांड शारी यानी अलग आती है, क्योंकि आपको पता है पहले तो इसका चीनी निकलती है, फिर अवशिष्ट बच जाते हैं, तो गुड़ है, शक्कर है, ये चीज़ें सारी निकलती है। अवशिष्ट जितने बढ़ते हैं उसे खांड शारी, जैसे अपने घरों में बनाते हैं ना रस वगैरह की, वो। किंतु बड़े उद्योगों के रूप में इसका विकास 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व 1841-42 व 1899 में भी प्रयास किए गए, जो असफल रहे थे। लगातार पहले प्रयास थे 1899 में कर दिए थे, क्योंकि उस समय गन्ने वगैरह बहुत हुआ करते थे, लेकिन तकनीक नहीं थी। 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मंडोर सारण जिला में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई, अंग्रेजों के द्वारा। इसके पश्चात बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी कई चीनी मिलों की स्थापना की गई। 1932 तक लगभग 35 चीनी मिलों की स्थापना हो चुकी थी। कब तक? 1932। 1951 में भारत में शक्कर के 138 कारखाने थे। चीनी उत्पादन क्षमता 15 लाख टन थी। देश में 31 अगस्त 2014 तक चीनी की 70 मिलें स्थापित थी। 2014 तक कितनी? 70। इनमें से 334 निजी क्षेत्र की, 43 सार्वजनिक क्षेत्र की और 324 सहकारी क्षेत्र में थी। अब ये ध्यान रखना, 70 नहीं है। कितनी नहीं है? 70 नहीं है। 334 तो निजी की हो गई, 43 सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई, और 324 होगी सहकारी क्षेत्र की। ठीक है, 70 का आंकड़े तीनों को जोड़ोगे ना तो वो आंकड़ा आएगा, जोड़ लो। थोड़ा सा मिस्टेक से दे रखा है शायद यहाँ पे। 334, 43 और 324, 7 और 4 11, 7 और 2 9 और 1 10, और 6 और 1 7, 701 मिले हैं। ध्यान रखना, मिस्टेक से यहाँ लिखा गया 701 मिले हैं। कितनी है? 70 की जगह कितनी करेंगे? 700 मिलें कर सकते हो सीधा। इसमें 334 निजी क्षेत्र की, यानी कोई सेठ व्यापारी होता है वो अपनी स्थापित कर लेता है। 43 सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की 43, और 324 सहकारी क्षेत्र की। कोई जैसे आपने देखा हो गांव में आप यूरिया खाद वगैरह लेते हो, मिनी बैंक के हवाले, या सोसाइटी होती है ना, वो सहकारी क्षेत्र होते हैं। चीनी उद्योगों का स्थानीयकरण। चीनी उद्योग एक वजन हास उद्योग है। वजन हास उद्योग का मतलब गन्ना होता है। आज जैसे आपने काट लिया, आप उसको रख नहीं सकते। जैसे आज काट लिया, आज या कल तक उसका काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि रस होता है वो सूख जाता है। उद्योगों में उसकी चीनी बनानी पड़ती है। वैसे नहीं भी आप एक वस्तु को आपने खेती है, जैसे कपास वगैरह होती है, इनको तो आज रख के महीने 2 महीने 2 साल तक रख सकते हो। ग्वार है, सरसों है। लेकिन गन्ने को रख सकते हो क्या? रस सूख जाता है ना, तो गन्ने को 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 दिन 5 दिन रख सकते। अब महीने 2 महीने रख नहीं सकते, इसलिए वजन हास। मान लो आज आपने 1 क्विंटल तोला है, मान लो
1 क्विंटल तोला है तो अगर महीने बाद तोलोगे तो ये 50 किलो ही नहीं रहेगा, क्योंकि रस होता है वो सूख जाता है, तो वजन हासिल होगा। 100 किलोग्राम गन्ने से 100 किलो यानी 1 क्विंटल गन्ने से 9 से 12 ग्राम चीनी ही प्राप्त होती है। चीनी की उत्पादन लागत में 60% व्यय गन्ने पर होता है। चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन कठिन है, क्योंकि गन्ना चीनी मिल कहाँ स्थापित होगी, जहाँ गन्ना होगा। अब ऐसे नहीं कर सकते कि गन्ना हो रहा है गंगानगर में और आप जाके मिल कहीं और दूसरी जगह स्थापित कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ना जहाँ उत्पादित होता है वहीं चीनी मिलें स्थापित करनी होगी। गन्ने को कटाई के 24 घंटे के अंदर पिराई होनी चाहिए, मैंने बता दिया ना आपको भी। पिराई में देरी होने पर सुक्रोज की मात्रा घटती रहती है। गन्ना मीठा होता है ना, रस सुक्रोज होता है। अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों में ही लगाने की मजदूरी, जैसे हमारे गंगानगर में होता है तो गंगानगर में ठुकराना गांव में चीनी मिल लगी हुई है। चीनी उद्योग का वितरण भारत में 90% चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तैयार की जाती है। अब ये देख लेना, सारे के सारे मैंने अभी बताया था ना, भारत में देखो कहाँ कहाँ होता है। तो इन क्षेत्रों में ये देखो अपना गंगानगर आया हुआ है स्थान, गंगानगर का नाम आया है, ग्वालियर, ये बूंदी का आ गया, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़, मेहंदीपुर, सीहोर, ये यानी इतने जितने क्षेत्र हैं ना, इन सब में क्या होता है, चीनी मिलें स्थापित है इन क्षेत्रों में। फिर देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक होता है तो चीनी मिलें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं, है ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा वैसे वर्तमान देखें तो महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखो आपकी किताब के अनुसार उत्तर प्रदेश है तो आपको उत्तर प्रदेश पढ़ना है। यहाँ देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र और मिलों की संख्या में भी राज्य का प्रथम स्थान है, लेकिन वर्ष 2015-16 के अंतर्गत चीनी उत्पादन और मिलों की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। मैंने अभी आपको बताया, देखो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं फिर भी ताज़ा बता रहा हूँ। यानी सबसे ज़्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। पहले चीनी मिलें भी कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। क्यों है, क्योंकि जो दक्षिण भारत है ना, वहाँ जलवायु इतनी अनुकूल है कि उनमें रस बहुत होता है और जल्दी से खराब नहीं होता और बढ़िया किस्म का गन्ना होता है, इसलिए वहाँ मिलें ज़्यादा स्थापित है, उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए तो 2015-16 के अंतर्गत चीनी उत्पादन व मिलों की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में प्रथम स्थान हेतु होड़ सी लगी रहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, अब ये गंगा यमुना दोआब का मतलब यहाँ से ये गंगा जाती है और इसके पास से यमुना जाती है। ठीक है, इलाहाबाद के पास दोनों मिल जाती है। ये जो क्षेत्र है ना, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। इधर ये यमुना, ये गंगा, तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। तो जहाँ भी दो नदियाँ होंगी उनके बीच का जो काम होगा उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, तथा तराई का क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक। तराई होता है जहाँ से नदी निकलती है ना, उसके आसपास क्षेत्र में दलदली क्षेत्र हो जाता है, ऐसा दलदली ऐसे, तो वो तराई क्षेत्र होता है। क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। सहारनपुर से गाजियाबाद तक लगभग हर रेलवे स्टेशन के पास चीनी मिल स्थापित है। 2 नंबर महाराष्ट्र, वर्ष 2015 से 16 में, ठीक है 15 नहीं 16 में, देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इस वर्ष 105.1 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 41.87% है। राज्य का सबसे बड़ा केंद्र अहमदनगर है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जहाँ 11 मिलें स्थापित है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 134 मिलें हैं, जो देश की सर्वाधिक है। 3 नंबर आता है आंध्र प्रदेश। चीनी का उत्पादन पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी जिले, कृष्णा, विशाखापट्टनम, निजामाबाद स्थानों पे, ये देखिए गन्ना ही गन्ना, ये ठीक है मिल लगी हुई है, चीनी मिल, और ये लोग देखो गन्ने ले जा रहे हैं। चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कर्नाटक, यहाँ चीनी की 11 मिलें हैं, जिनमें 3 सहकारी मिलें हैं, बेलगांव में 3 है और रायपुर में 2 मिलें स्थापित है। बिहार, उत्तरी बिहार मुख्य चीनी उत्पादक है, जहाँ चंपारण, सारण, दरभंगा, पटना मुख्य उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु, सभी मिलें कोयम्बटूर, उत्तरी दक्षिणी अर्काट, तिरुचिरापल्ली, रामानाथपुरम में है। यहाँ गन्ने में समुद्री हवाओं के कारण मिठास अधिक होती है।
जहाँ जहाँ इलाका लगता है ना समुद्र का, वहाँ समुद्री हवाएं इस प्रकार है कि गन्ना बहुत मीठा होता है। अपने उत्तरी भारत में इतना मीठा नहीं होता, इतना रस नहीं होता जितने दक्षिण भारत में, इसलिए सबसे ज़्यादा चीनी मिले दक्षिण भारत में। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है, राजस्थान के केशवरायपाटन, बूंदी और श्री गंगानगर में चीनी मिले। पंजाब में नवा शहर, धूरी, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर में चीनी मिले हैं। हरियाणा में यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पलवल आदि स्थानों पर चीनी मिली। गुजरात में अहमदाबाद और भावनगर चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। पश्चिम बंगाल बेलडोग, मुर्शिदाबाद, पलाली नदियों, बसीरहट, 24 परगना, हावड़ा में चीनी मिलें लगी हुई है। पिछले कुछ दशकों में चीनी उद्योग का दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण होता है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, देखो इस तरह के आजकल ज्यादा आने लगे कि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत की तुलना में जो चीनी मिले हैं उनका स्थानांतरित हो रहा है, क्या कारण है। अब देखो कारण, ठीक है, कारण क्या है, देखो कारण समुद्री तटीय इलाकों के कारण, हवाओं, समुद्री हवाओं के कारण क्या हो गया है कि गन्ने के अंदर मिठास ज़्यादा है, उनमें क्या कि रस ज़्यादा है। इस कारण चीनी मिलों में उत्पादकता में ज़्यादा वृद्धि होने के कारण जो चीनी मिलों के संस्था स्थापक है उनको ज़्यादा रुचि किस क्षेत्र में, और ये दक्षिण भारत में। अब देखो समस्या व सुझाव, चीनी उद्योग की उन्नति के सुझाव, उन्नति, विकास अच्छा हो, अच्छा उत्पादन हो, तो उसके लिए देखो चीनी उद्योगों की अपनी अनेकानेक समस्या है, लेकिन इसके उपरांत भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो, यानी अच्छा निरीक्षण, देखभाल, अच्छे कर्मचारी रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छी मशीनें काम कर रही है कि नहीं है, पुरानी है कि नहीं, उनको जरूरी है। पुरानी के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था हो। मील गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित हो, अनिवार्य किया जाए, यानी जहाँ गन्ना होता है वहीं। गन्ने की फसल पर अनुसंधान कार्य पर विशेष बल दिया जाए, यानी नए नए तरीके अपनाए जाए। गन्ने की मात्रा के साथ साथ गुण को भी, यानी रस को भी देखकर कीमत में समावेश किया जाए। श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि वे वर्ष भर कार्यशील रहें, यानी इस तरह काम किया जाए। ठीक है, लोग दूर दूर से आते हैं, पूरा टाइम नहीं पाते, तो उनकी यानी वहीं पास में व्यवस्था की जाए ताकि पूरा दिन वो बढ़िया तरीके से अपने काम को दे सके। गौण उपजों का भी पूर्ण उपयोग किया जाए, जो बच जाती हैं जो ऐसी चीज़ें, उनका भी इसमें उपयोग किया जाए। कर व्यवस्था में सुधार किया जाए। गन्ने का भुगतान किसान को बेचान करते समय ही किया जाए, यानी जैसे ही बेचता है उसको उसका भुगतान कर दिया जाए ताकि वो मिलों की तरफ आकर्षित हो। तो ये आपका हो गया चीनी उद्योग। इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, भी क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आते हैं, या तो उत्पादक क्षेत्र पूछते हैं या फिर स्थिति विशेष के अनुसार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब एक उद्योग आता है इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, कुछ उद्योग और है, हम अगले वीडियो में इनको पढ़ लेंगे। उद्योग है, उद्योग का भविष्य, कल लगभग अपना पाठ पूरा हो जाएगा, हम क्लियर कर लेंगे। इंजीनियर उद्योग को ज़्यादा नहीं है, तो ये उद्योगों को पढ़ते रहना। अभी आपका स्कूल तो पता नहीं है, विद्यालय किस प्रकार सेटिंग बैठती है, सरकार क्या कहती है। हालांकि एक न्यूज़ के अनुसार 16 नवंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, फिर भी आपकी बोर्ड की क्लासेस सर आपको बुलाते हैं तो वो उसी हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़ना, चित्र देख देख के, और इस नक्शे में देख लेना कौन कौन से हैं। कुछ मेन चीज़ें आपको देखनी, सारी मत चीज़ें देखा करो क्योंकि बहुत है। कितनी है, देखो 700 के आसपास है, तो हमें नहीं याद, नहीं हमें मुख्य रूप से हमारे राज्य की और पहली या एक दूसरी एक ये दो पढ़नी होती है। तो ठीक है, इसको पढ़ लेना।